सम नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स, यानी हमें एक चीज पता चल गई, हाउ मेनी टर्म्स यानी हमें n पूछा है। क्लियर? n हमें पूछा है कि नहीं? ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दे दिया है 9, 17, 25 up to and so on must be taken to give a sum of 636। मैं 9, 7, 25 ले जाता हूं उसको आगे 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 आगे, कब? जब मैं उसको टोटल करूंगा। ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे सीक्वेंस लिखी मैंने, उसमें मैं आगे आगे प्लस करता जाता हूं और 636 टोटल आएगा, तब मेरा एन कितना होगा? अगर 636 टोटल आता है, सम आता है, तो मेरा एन कितना होना चाहिए? मुझे 636 नंबर लाना नहीं है, मुझे लाना है 636 टोटल। यहाँ पे सम पूछा है, इसलिए हमें एस एन दे दिया है 636। सम वर्ड दिया है ना, इसका मतलब ये वैल्यू कौन सी है? 636 की है। वापस एक बार, हाउ मेनी टर्म्स, दैट इज एन, फाइंड करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस दी है 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। अगर टोटल 636 आता है तो तब n कितना होना चाहिए? टोटल दे दिया है जिसको हम लोग कहते हैं एस एन, एस एन इज गिवन 636। अब अगर एस एन दिया तो फॉर्मूला भी हम लोग एस एन की अप्लाई करेंगे कि नहीं? क्लियर? तो सबसे पहले ए is equal to first term, D is equal to A2 minus A1, second term 17, first term 9, D is equal to हमारा 8 आएगा। अब एस एन की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन हमारे पास है 636, n इज नॉट गिवन, फाइंड करना है, अपॉन 2 इंटू 2 इंटू ए हमारे पास है 9 प्लस एन नहीं दिया, एन माइनस 1 इंटू डी हमने फाइंड किया 8, डिवाइड इस साइड आकर तो बिकम्स मल्टीप्लाई 636 इंटू 2 इज इक्वल टू एन। ये हो जाएगा 2 9 18 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8, 636 इंटू 2 करेंगे 1372, 1372 थोड़ी आता है, 1272, 636 इंटू 2 करेंगे, वी विल गेट 1272 इज इक्वल टू n इंटू 18 माइनस 8 होता है 10, 10 प्लस 8n, सो 1272 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू 10, 10n प्लस n इंटू 8n, 8n स्क्वायर। अब हमारे पास जो n स्क्वायर है ना वो पहले से प्लस में, ये वैल्यू को उधर लेके जाते हैं और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। सब 2 का टेबल कॉमन बता रहा है, सो 2 कॉमन निकालेंगे, हमें बचेगा 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई बाय 2 इस साइड आएगा, इट बिकम्स डिवाइडेड बाय 2 यानी 0 अपॉन 2, 0 यानी 2 चला जाएगा, बचेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। देखो इधर 636 इंटू 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, माइनस दिया माइनस करोगे तो 5 आना चाहिए। सबसे पहले इतनी बड़ी वैल्यू का फैक्टर तो मुझे भी नहीं पता चलेगा, हमें सबसे पहले 636 का एलसीएम निकालना है। इसकी मदद से ना हमारा फैक्टर इजी हो जाएगा, 2 से करेंगे, 2 3 जा 2 18 जा 36 होता है ना, अभी भी 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2 बचा 1, 2 5 जा 10 बचा 1, 2 9 जा, अब 3 से होगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, अब नहीं होगा, 53 1 जा। अब ये 636 का फैक्टर है 53 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 4 भी है ना तो 4 का फैक्टर भी लिखेंगे 2 इंटू 2। देखो सबसे पहले ये 53 है ना, वो ऑकवर्ड नंबर है, उसको यहीं पे अकेले रहने दो, बाकी सबको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 53 इंटू 48 करेंगे ना तो आंसर 636 इंटू 4 ही आने वाला है, और 53 में से 48 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा।
अगर ऐसा कोई नंबर जो फैक्टर निकालना मुश्किल है तो सबसे इजी मेथड है एलसीएम। चलो क्लियर। अब यहाँ पे प्लस की साइन है तो बड़ी वैल्यू के पास प्लस की साइन आएगी 4n स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो साइन दिया ना बड़ी वैल्यू के पास वो साइन आएगी, इसका मतलब 53 के पास प्लस की साइन तो 48 के पास माइनस की साइन, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे -48n प्लस 53n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये इजी रहेगा। इन दोनों में कॉमन है 4 और n, बचा n माइनस 12। इन दोनों में कॉमन 53 का टेबल बचा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो n माइनस 12 पहले ब्रैकेट में, 4n प्लस 53 सेकेंड ब्रैकेट में, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। माइनस 12 उधर जाएगा बिकम्स प्लस 12, दैट इज एक आंसर आया हमारा n इज इक्वल टू 12। 4n इज इक्वल टू प्लस 53 उधर जाएगा तो माइनस 53, हमारा फाइनल आंसर आएगा माइनस 53 मल्टीप्लाई बाय 4 इधर आया तो डिवाइडेड बाय 4। याद रखना n का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, यहाँ पे लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल। दैट इज अवर n इज इक्वल टू 12। n पूछा था, n मिल गया। हो जाओ शुरू। अगर किसी को लिखना हो तो साइड में या ऊपर कहीं पे ये फैक्टर लिख डालना भाई। अभी पता है फिर एग्जाम में क्या करोगे जब खुद पढ़ने बैठे तो। The first term of an arithmetic progression is 5. 5 को अंडरलाइन करके लिख डालो a, that is a is given 5. The last term is 45. L is equal to 45. 45 के नीचे अंडरलाइन करके लिख डालो L. And the sum is 400. Sn is equal to 400 यानी अंडरलाइन करके लिख डालो Sn is equal to 400। हमें क्वेश्चन में लिख के दिया है the first term of an arithmetic progression is 5. Last term that is L is equal to 45. Sum is 400 that is Sn is equal to 400. Find the number of terms, हमें n फाइंड करना है। ऐसी फॉर्मूला जिसमें Sn और L आता है वो है ये थर्ड नंबर की फॉर्मूला। देखो क्लियर, तो ये वाली फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। Sn is equal to n upon 2 into a plus L। Sn हमारे पास है 400 is equal to n तो फाइंड करना है, that is n as it is n upon 2 into a is given 5, L is given 45। ये डिवाइड इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई 400 into 2 is equal to n into 50। ये मल्टीप्लाई बाय 50 इस साइड आएगा तो डिवाइडेड बाय 50। 400 into 2 upon 50 is equal to n। 0 0 कट, 5 1 जा 5 8 जा, और n is equal to 16। और एक क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स n is equal to 16 मिला एंड कॉमन डिफरेंस d भी पूछा है हमें। मैं L की फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, L is equal to a plus n minus 1 into d। L 45, a 5 प्लस n हमें मिला 16 माइनस 1 इंटू डी, डी पूछा है, प्लस 45 को इधर लाते तो माइनस 45 इज इक्वल 16 माइनस 1 15 इंटू डी दैट इज 15d। 45 माइनस 5 दैट इज 40 इज इक्वल टू 15d मल्टीप्लाई बाय 15 इस साइड आएगा तो डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू डी। 5 से कैंसिल करेंगे 5 3 जा 5 8 जा, so our d is equal to 8 upon 3। Sum number 5।